हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आइए सब एकदम बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। ठीक है। और करंट अफेयर्स सभी लोग रिवीजन मार लीजिए और माफ़ कीजिएगा, आज ये कल मैं आपको जून में कंप्लीट हमको लेकर आना था पर नहीं हो पाया। पर उसके लिए हम जल्दी से कोशिश करते हैं। अब कल कल रिकॉर्ड परसों आपको सुबह परसों तक हम आपको ज़रूर से ज़रूर उसको पहुँचा देंगे। ठीक है। क्षमा चाहते हैं देर होने के लिए। तो हम लोग 7 जुलाई आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर एज द चेयरमैन ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड का जो चेयरमैन है वो रिसेंटली कौन बना है? तो उसके अध्यक्ष जो हैं वो आपके बने हैं। आपको ये बात बताना है कौन बना है, तो वो बने हैं पीएम प्रसाद। कोल इंडिया लिमिटेड के जो अध्यक्ष कौन बने हैं? पीएम प्रसाद। ठीक। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैज ब्रेक वर्ल्ड रिकॉर्ड इन वुमेन्स 100 मीटर बैक स्ट्रोक इवेंट इन नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप। नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप ध्यान देना 2023 में जो है राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2023 में 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में किसने रिकॉर्ड तोड़ा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपका तोड़ा है माना पटेल। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जो माना पटेल किससे रिलेटेड हैं, तो आपको एक ऑप्शन रहेगा SWIMMIMG, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। तो आपको ये ऑप्शन टिक मारना है। ठीक। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 100 मीटर बैक स्ट्रोक, क्वेश्चन सेम टू सेम ये भी आ सकता है। दूसरा, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में जो है किसने जो रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो माना पटेल। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम इमर्ज चैंपियंस एज अ 6th यूथ वुमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो है राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सी टीम जो है छठी युवा महिला चैंपियन बनी है? तो छठी युवा महिला चैंपियन बनी है ये आपके हरियाणा राज्य। वही हरियाणा राज्य जहाँ के सीएम कौन? मनोहर लाल खट्टर जी हैं। मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ के क्या हैं? सीएम हैं। और गवर्नर की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के क्या हैं? गवर्नर है। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर है। उत्तराखंड के सीएम इस समय बहुत न्यूज़ में है, तो ये कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी जो है, पुष्कर धामी जी जो हैं ये यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ के जो आपके गवर्नर की बात करें तो जो यहाँ के गवर्नर हैं आपके उत्तराखंड के, तो ये हैं गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत नहीं, गुरमीत सिंह। ठीक, समझ में आया कि नहीं? गुरमीत सिंह। और उसके बाद उत्तर प्रदेश का सबको पता है कि यहाँ के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी और आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के जो हैं विनय कुमार जी यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है कौन है? विनय कुमार जी। ठीक, समझ में आया कि नहीं? विनय कुमार जी यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो है वैश्विक शांति सूचकांक का जो 17th एडिशन है उसमें जो है इंडिया का क्या रैंक है? तो उसमें इंडिया का रैंक है आपका 126। ध्यान देना, 126 जो है शांति, 6 लास्ट में है, 6 से ख़त्म होता है और 7 से शांति शुरू होती है। तो 126 से क्या है आपका जो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान। और क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछता है कि अब तो स्थान बहुत कम ही पूछता है, FCAT में सकता है पूछ ले, बाकी ये इस रिपोर्ट को कौन निकालता है, क्वेश्चन ये पूछता है। तो इस रिपोर्ट को जो है प्रकाशित करता है IEP। ये कौन है? तो ये है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस जो है ये इंस्टीट्यूट है जो उसको क्या करता है? प्रकाशित करता है। समझ में आया कि नहीं? अगला है, हु रिसेंटली वॉन एज अ डिप्टी CM ऑफ महाराष्ट्र। 2-3 दिन से हमने आपको करंट अफेयर्स में भी ये चीज़ बताई है कि जो है आपके महाराष्ट्र के जो डिप्टी CM बने हैं नए, तो वो हैं आपके अजीत पवार जी, जो कि क्या शरद पवार के भतीजे हैं। शरद पवार जी के भतीजे हैं, जिनकी पार्टी का नाम क्या था? इनकी पार्टी का नाम था NCP। था क्या? इनकी पार्टी का नाम है जो है NCP। इन्होंने अपने आप को अध्यक्ष भी घोषित कर लिया है। तो NCP जो है NCP पार्टी से हैं ये। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच क्रिकेट टीम फेल टू क्वालिफाई द वर्ल्ड कप फॉर फर्स्ट टाइम। बहुत मतलब ये न्यूज़ जब हमने भी सुनी तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि भाई इस टीम के बिना जो वर्ल्ड कप एक अधूरा सा रहेगा। और उस टीम का नाम है वेस्ट इंडीज़।
वेस्ट इंडीज भाई साहब, मतलब यार सोचो, किस्मत, मतलब ये किस्मत की बात होती है। तो वेस्ट इंडीज़ जो है इस बार के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया है, तो हम लोग इस टीम को जो है इस बार द मैन इन द ब्लैक या द मैन इन द रेड को इस बार हम लोग नहीं देख पाएंगे मैदान पे एकदम चौके और छक्के की झड़ी लगाते हुए। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड अ 3 ईयर स्पॉन्सरशिप डील विथ बीसीसीआई। तो बीसीसीआई के साथ जो 3 साल का जो समझौता है उसके साथ किसने डील किया है? ड्रीम 11। मतलब अब जो टी शर्ट है आपका वहाँ पे क्या लिखा रहेगा? ड्रीम 11 जो क्रिकेट टीम है उसके टी शर्ट पर ड्रीम 11 लिखा रहेगा। ठीक, हाल ही में अहमदाबाद की अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ किसने किया? तो अहमदाबाद में जो है आपका अक्षर रिवर क्रूज जो है उसका शुभारंभ आपके किसने किया है, ये आपको बताना है। तो ये किया है अमित शाह जी ने। किसने किया है? अमित शाह जी ने। और अगर हम बात करें अमित शाह, अच्छा 1 मिनट, अच्छा चलो इसको कवर कर लेते हैं। तो इस अभी हमने रिसेंटली न्यूज़ में देखा था कि एमवी एक्सप्रेस ये क्या था? तो ये आपका जो है लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज कौन सा था? एमवी एक्सप्रेस, जो कि गंगा नदी यहाँ पे मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। ठीक, समझ में आया कि नहीं? उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमको कुछ ऑप्शंस थे, तो हमने इसके बारे में डिटेल से जानकारी नहीं ली, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो आपका जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड की जो कैपिटल है उसको बोलते हैं हम लोग लंदन। ठीक, इंग्लैंड कैपिटल क्या है? लंदन है। और यहाँ लंदन ये किस नदी किनारे बसा है? क्वेश्चन ये पूछता है तो आपको लगाना है थेम्स नदी। लंदन किस नदी किनारे बसा है? तो आपको आंसर में मारना है थेम्स नदी, मारना है एकदम आराम से। ठीक, उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा कई बार बता चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा है। ये किस नदी किनारे है? तो ये मोलो ग्लो। और उसका जो इंडिया है, इंडिया की कैपिटल है नई दिल्ली, और आप सबको पता है कि नई दिल्ली जो है गोमती नदी किनारे बसी है। गोमती नदी किनारे ही बसी है ना? बताओ भाई, ताजमहल किसके किनारे बसा है? गोमती नदी के किनारे नहीं बसा है। सब समझे कि नहीं? सब लोग मार रहे हैं यस सर, कर ही रहे होगे यस सर। तो दिल्ली किसके? गोमती नदी किनारे बसा है। कौन सा? गोमती नदी किनारे बसा है आपका लखनऊ शहर। ठीक, और जो दिल्ली जो है ये बसा है आपका किस नदी किनारे? भैया ये बसा है आपकी यमुना। अरे यार, सेकेंड पॉपुलेटेड रिवर, वो पॉल्यूटेड रिवर यमुना। हाँ, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है आपका कौन? दिल्ली। ठीक, तो अच्छा ये चीज़ देखा होगा आपने, जितने भी इम्पोर्टेंट शहर है वो किसी न किसी नदी किनारे ही बसे रहते हैं। हाँ, वो क्यों? तो इसका आंसर ये है कि कोई सिविलाइजेशन है अगर, तो उसको आपको बसाना है तो उसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, और सबसे बड़ा रिसोर्स उसके लिए चाहिए वाटर। क्योंकि ये समझ लो कि किसी भी इंडस्ट्री का जो है बिना पानी कोई इंडस्ट्री चल नहीं सकती है। तो इंडस्ट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी उसके लिए। ठीक, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना चाहिए कि कोई भी जो शहर इंपॉर्टेंट वो किस नदी किनारे है, तो ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए। उसके बाद हम लोग आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो करंट अफेयर्स के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें पहला है फर्स्ट आईआईटी कैंपस जो है आपको आउटसाइड इंडिया कौन सा है? तंजानिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पूछ सकता है क्योंकि फर्स्ट की बात हुई है। तो पहली बार जो है भारत के बाहर एक आईआईटी कैंपस की इस्टेब्लिश हुआ है, जो कि कहाँ पे हुआ है? तंजानिया में हुआ है। और 17th एडिशन ऑफ द एनुअल ग्लोब पीस इंडेक्स, 17 एडिशन जो हुआ आपका एनुअल ग्लोब पीस इंडेक्स हुआ, आपको बताना है 17th एडिशन ऑफ एनुअल ग्लोब पीस इंडेक्स द वर्ल्ड्स। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हमको नज़र आ रहा है कि कुछ यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो वैश्विक शांति सूचकांक है, हाँ समझिए। देखो यहाँ पे जो आपको क्या बताना है, एक चीज़ आपको बता दें कि इसमें जो है 17th एडिशन में जो है आपको टोटल कितने 163 कंट्रीज, टोटल कितनी कंट्रीज? 163 कंट्रीज हैं। ठीक है, ये जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स जो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक फोरम ये जारी करती है। और हमने आपको बताया कि इस बार जो है इंडिया का कौन सा स्थान रहा है?
ये आपको हमने अब उसमें जो है बताया था, है कि नहीं। तो आपको ये चीज़ जो पता चली गई होगी कि जो है आपका लास्ट में 6 पड़ता है। याद आया कुछ नहीं? अरे यार देखो, ये हमने यहाँ पे आपको बताया नहीं कि जो है वैश्विक शांति सूचकांक में 1 to 6 जो है आपका भारत का स्थान है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि कौन सा स्थान है भारत का, 1 to 6। ठीक, समझ में? टोटल कितनी 163 कंट्री कौन रिलीज करता है, तो IEP। ठीक, उसके बाद स्वर्णिमा स्कीम सीडीएस के लिए, सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एफकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो आपका स्वर्णिमा स्कीम है ये एक टर्म लोन स्कीम है जो कि किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। क्वेश्चन पूछेगा स्वर्णिमा स्कीम जो है किसने लॉन्च किया, तो आपको टिक मारना है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। क्वेश्चन पूछेगा स्वर्णिमा स्कीम जो है किससे रिलेटेड है, तो आपको बताना है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम बैकवर्ड क्लास। मतलब जो बैकवर्ड क्लास की वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। ठीक, इस स्वर्णिमा स्कीम के तहत। समझ में आया कि नहीं? इंडियाज फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च इन चेन्नई। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पहला जो है पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च किया गया, तो चेन्नई में लॉन्च किया गया। ठीक है। द 7th एडिशन ऑफ द बायलैटरल जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमेक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जिमेक्स जो है कहाँ पे इस बार भाग हुआ, तो विशाखापट्टनम इंडिया। जो कहाँ किसके इसके बीच में होता है, जापान और इंडिया। J फॉर जापान, I फॉर इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक, मतलब इस जो आपके मैक्सिमम वो है उसमें आपको छुपा रहेगा, उसी में ही आपको पता चल जाएगा किसके इसके बीच में होता है। अमित शाह फाउंडेशन स्टूडेंट फर्स्ट कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल इन गुजरात। पहला जो कोऑपरेटिव जो सैनिक स्कूल है कहाँ पे हो खोलेगा, गुजरात में। बिहार इज ओवरटेकन तमिलनाडु टू बिकम द स्टेट विथ हाईएस्ट माइक्रो लैंडिंग बोरोइंग्स। माइक्रो लैंडिंग बोरोइंग, अब देखो ये एक आ गया माइक्रो लैंडिंग टर्म, आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, तो एग्ज़ाम में जो बहुत हाईली चांस है कि माइक्रो लैंडिंग क्या होता है पूछ ले। तो देखो माइक्रो लैंडिंग आपका होता है एक टर्म है जिसका मतलब होता है कि ये जब आपके पास मतलब कि एकदम समझ लो कोई कहीं से रुपए पैसे आने की जब वो ना हो, तो बैंक आपको क्या करती है, फाइनेंशियल एसेट प्रोवाइड करती है। तभी मतलब कि जब आपके पास कोई और रिसोर्स ना बचा हो तब बैंक आपको प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल वो सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रो लैंडिंग। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, मान लो इसको हम लोग उसमें टर्म में यूज़ करें कि माइक्रो लैंडिंग का बिल्कुल बेसिकली क्या मतलब होता है एकदम एग्जैक्ट उसमें, तो ये जो है ये स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी होता है जो कि किसको, सेल्फ सफिशिएंसी या पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए यूज होता है। मतलब बहुत समझ लो बहुत ज़रूरी नीड्स होंगे कोई, एकदम समझ लो एकदम आप पॉवर्टी के उस पर होंगे तो आपको माइक्रो लैंडिंग बोरोइंग दिया जाएगा। समझ में आया? तो ये किसने, बिहार ने ओवरटेक किया है। अभी तक कौन था, तमिलनाडु। उसके बाद अगला 7th एडिशन ऑफ इंडियन नेवी एक्सरसाइज कौन सा, सेल्वेक्स इंडिया और यूएस के बीच में जो होता है। एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज है, ये कहाँ पे हुआ, कोची में हुआ। कहाँ पे हुआ, कोची में हुआ। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आज थोड़ा लंबा हो गया होगा क्योंकि आज टर्म्स वगैरह अच्छे से डिस्क्राइब करने में समय लग गया। तो बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और फोड़ते रहो।